आखिर क्यों एक किसान अपने पूरे परिवार के साथ एसडीएम कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठने के लिए प्रशासन से अनुमति लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने की बात कह रहा है। इसके लिए उसने बाकायदा प्रशासन को पत्र भी लिख दिया है। प्रदेश में जहां किसानों को हर संभव मदद कर आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की बात कही जा रही है, वहीं एक किसान अपने परिवार के साथ एसडीएम कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर हो रहा है। मामला सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के बिलाईगढ़ जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत खुरसुला का है। सूत्रों की माने तो इस पंचायत में करीब 75% लोगों का बेजा कब्जा है, जिसमें किसान अग्रेश्वर पटेल भी शामिल है, जिसे कहना है अपनी निजी जमीन में आने जाने के लिए उसने सामने जमीन वाले से रास्ता की मांग किया था। इसके लिए अग्रेश्वर ने विभाग को आवेदन दिया। वही गांव के ही एक व्यक्ति जो सरकारी शिक्षक है, वह सड़क किनारे करीब 2.5 एकड़ जमीन पर बेजा कब्जा कर लिया है। शिकायत हुई तो पटवारी और तहसीलदार मौके पर पहुंचे थे, जहां सरकारी शिक्षक की जमीन में बाउंड्री पर थोड़ी सी तोड़फोड़ की गई, किंतु अग्रेश्वर पटेल की फसल लगी हुई जमीन से बेजा कब्जा हटा दिया गया। भरपूर पानी देने वाले बोरवेल को मिट्टी डाल करके पटवा दी गई, जबकि सरकारी कर्मचारी की जमीन से बेजा कब्जा नहीं हटाया गया है। कुछ दिन पहले अग्रेश्वर ने मानसिक तनाव में आकर कीटनाशक का सेवन कर लिया था। उसके बाद तहसीलदार साहब ने उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया, लेकिन आज तक सरकारी कर्मचारी की जमीन से बेजा कब्जा नहीं हटाया गया। इस कारण से अब अग्रेश्वर पटेल अपने पूरे परिवार सहित सोमवार से एसडीएम कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठने की बात कर रहा है। अपन अभी जो तहसील में के सामने भूख हड़ताल करने वाला हवा, का है पूरा मामला अपन के? मैं ना मोर निजी जमीन के ऊपर में जस्ट थोड़ा मोर बेजा कब्जा रही से ओला तहसीलदार रहीस और तोड़ दिस। और पुरानी बस्ती में भी बेजा कब्जा रही से, जो बहुत पुराना हमार दादा परदादा के ज़माना में, ओला भी तोड़ दिस। जब हमार गांव 90% पूरा बेजा कब्जा है, तो मोरेज घर ला तोड़ीस और मोर भैया के तोड़ीस। यहाँ तक के शासकीय कर्मचारी हैं, ओकर घर ला भी बचा देते, ओला तहसीलदार है उसका संरक्षण का बर देते, यह मोला समझ नहीं आते। कुछ दिन पहले अपन के बारे में पता चला कि अपन डिप्रेशन में आके कीटनाशक के सेवन कर रहा हुआ। हाँ, मैं ना तहसीलदार हम मोर कना 1 लाख के मांग करीस, जेमा पर्चा पट्टा बना के दहा तो बेजा कब्जा के कहीस, और 50,000 दें तो 50,000 लत रख लीस। और ओकर बाद भी 50,000 तुरंत दो बोला, और मैं कहाँ से पाता, फ़ोन पे में डलवाता हूँ तो फ़ोन पे स्वीकार नहीं है बोले, और मेरे घर को पूरा तोड़ दिए। तो उसी टेंशन में तहसीलदार के सामने ही मैं लिया था, तो उसमें तहसीलदार बोला था तुम मर जाओ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बोले थे। कौन तहसीलदार है? तहसीलदार कमलेश कुमार सिदार। और जो शासकीय कर्मचारी है राम प्रकाश पटेल, उसके खाना पूर्ति के लिए खवा को 10-12 फीट बस हटाए हैं। आज भी उसका घर पड़ा है, उसके ज़मीन में धान लगा है, उसके शौचालय आज भी सुरक्षित है। जब मैं भूख हड़ताल का आवेदन लगाया 24 तारीख को, उसके तुरंत बाद पटवारी और तहसीलदार गांव खुरसुला आए थे, और फिर उनसे और कितना लिए क्या बोले, तो राम प्रकाश पटेल जो है अपने खवा को फोड़वा रहे हैं, अभी काम चालू है। और यथावत उसमें शौचालय मुझे देखने को ये भी मिला कि आप दोनों की जब शिकायत हुई थी, आपके दीवार को तोड़ दिया गया और आपका फसल भी खराब हो गया, जबकि वहीं अगले का फसल दिख रहा है और उसका भी मतलब दीवार तोड़ा नहीं गया है। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? मैं तो न्याय चाहता हूं, जैसे बेजा कब्जा तोड़ना है तो सबका बेजा कब्जा तोड़े। करीब कितना बेजा कब्जा होगा इस गांव में? इस गांव में 90% बेजा कब्जा है, और मेरा जब निजी ज़मीन के जस्ट ऊपर में थोड़ा था और उसमें रास्ता नहीं था, बेजा कब्जाधारी लोग रास्ता बंद कर दिए थे, तो मैंने रास्ता के मांग के लिए आवेदन लगाया था, ना कि किसी बेजा कब्जा हटाने के लिए किसी के लिए। और जब शासकीय कर्मचारी को संरक्षण दे रहे हैं तहसीलदार, तो उसके ऊपर क्यों मेहरबान है और मुझसे उसका क्या दुश्मनी है, मुझे समझ नहीं आता। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अगेश्वर पटेल, ग्राम खुरसुला, तहसील बिलाईगढ़।